हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी सभी आई होप फाइन होगे, बढ़िया होगे और ढेर सारे मजे के साथ होगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। कल कल वाला जो लेक्चर था, कल वाली जो वीडियो थी, उसमें हमने पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 4 उठाया था। चैप्टर का नाम था ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। उस चैप्टर में हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ रखी थी, ठीक। तो लेकिन तुम लोग तो गजनी हो, ठीक, तुम लोग को तो याद रहता नहीं है, तो एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक। देखो, आओ, आंखें बंद करो और फील लो। चैप्टर में स्टार्ट किया। चैप्टर स्टार्ट करते से सबसे पहले हमने ये देखा, हमने समोन आइलैंड की एक कहानी देखी कि समोन आइलैंड पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न साइड में एक आइलैंड है, जहां के लोग जहां के लोगों की हमने सिचुएशंस देखी कि वहां पे लड़के और लड़की कैसे बड़े होते हैं। तो हमने देखा कि जैसे ही बच्चे वहां पे 4 या 5 साल के होते हैं, चलने लायक होते हैं, वैसे ही वो उनकी जो मदर्स होती हैं वो उनको छोड़ देती हैं, उनकी केयर करना छोड़ देती हैं। तो उनकी जो केयरिंग का काम आता है वो उनके बड़े भाई या बहनों के ऊपर आता है। समोन आइलैंड में जैसे ही कोई लड़का 9 साल या 9 साल से ऊपर का होता है, तो वो अपने जो बड़े लोग होते हैं, जैसे फादर्स होते हैं, फिर जो बड़े भाई होते हैं, उनकी एक्सपीडिशन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, फिशिंग सीखते हैं, प्लांटेशन सीखते हैं, ये सारी चीजें सीखते हैं। लेकिन ये फ्रीडम्स एक गर्ल को नहीं होती हैं जो कि समोन आइलैंड में पैदा होती है। समोन आइलैंड की जो गर्ल्स होती हैं उनको ये सारी फ्रीडम्स तब मिलती हैं जब वो अपने टीनेज में पहुंचती हैं, यानी कि 16 से 18 साल की उम्र में जब ये पहुंचती हैं, तब वो एक्सपीडिशंस को ज्वाइन करती हैं और फिशिंग सीखती हैं, ये सारी चीजें करती हैं। उससे पहले तक वो हाउस होल्ड कामों में वर्क करती हैं और लोगों की देखभाल करने का काम उनका होता है, ठीक। फिर हमने मध्य प्रदेश की सिचुएशन देखी कि मध्य प्रदेश में 1960 में क्या सिचुएशन हुआ करती थी। तो मध्य प्रदेश में 1960 के टाइम पीरियड में क्लास 6 से गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल अलग कर दिया जाता था। बॉयज स्कूल में बॉयज को बहुत ज्यादा फ्रीडम होती थी, लेकिन गर्ल्स स्कूल में गर्ल्स को उतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं होती थी, ठीक। तो बेसिकली ये मोटा मोटी कहानी है जो हमने कल देखी थी। और फिर हमने ये भी देखा था कि सिचुएशन गर्ल्स एंड बॉयज की अलग है। हमारे दिमाग में स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर दिए गए हैं सोसाइटी के द्वारा। स्टीरियोटाइप्स जानते हो क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स मतलब कि किसी एक व्यक्ति को देखकर पूरे समाज के लिए वो सेम भावना बना दी गई हो, ठीक। तो स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर दिए गए हैं हमारे दिमाग में कि अगर एक लड़की है तो वो डॉल से ही खेलेगी, किचन सेट से ही खेलेगी, एक लड़का है जो पिस्टल से खेलेगा, कार से खेलेगा, जिसके चलते आगे चल के उनके फ्यूचर्स क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कल बेसिकली देख रखी थी। मैंने कल एक टास्क दिया था। टास्क ये था कि जो पिक्चर्स दी हैं, जो नीचे केस स्टडी दी हुई है, उस केस स्टडी को पढ़ के आना। तो पढ़ के आए होगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ के आए होगे तो मैं एक बार ऊपर से समराइज कर देता हूँ कि बेसिकली केस स्टडी में दिया गया है। केस स्टडी में एक फैमिली की बात की गई है। उस फैमिली में मदर है, फादर है और 2 बच्चियां हैं। तो सिचुएशंस कैसी हो रही हैं? सिचुएशंस ऐसी हो रही है कि जो पूरी फैमिली है, वो उस फैमिली की जो मदर है, मतलब जो उस वहां की हाउस वाइफ है उस घर की, उसके जो उसका जो वर्क है वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं कि हाँ क्या ही काम कर रही है, मतलब जो भी उनका हाउस वर्क है उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनका मानना है कि ये तो वुमेन की ड्यूटी है ये करना। तो उनके वर्क को उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है, ठीक। ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन को लोगों उस फैमिली के मेंबर्स को रियलाइज करवाने के लिए कि वुमेन्स का जो वर्क है, जो वर्क वुमेन्स करती हैं, वो भी वैल्यूएबल है, उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए। उस घर की जो महिला होती है, नाम आई थिंक मनमीत या जसप्रीत कुछ ऐसे है, तो वो क्या करती हैं, स्ट्राइक कर देती हैं। मतलब स्ट्राइक कर देती है इन द सेंस कि आज मैं दिन भर कोई काम नहीं करूंगी, ठीक। तो जैसे वो स्ट्राइक करती हैं वैसे घर के सारे काम होना बंद हो जाते हैं। फादर जो होते हैं उनको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, बच्चियों को स्कूल के रेडी करने वाला कोई नहीं होता है, जिसके चलते वो जो फैमिली होती है वो मदर्स के और जो वुमेन्स होती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनके वर्क की वैल्यू को समझ जाते हैं, ठीक है। ये पूरी सिनेरियो था, ये पूरी कहानी थी। पढ़ के आए होगे तो समझ में आ गई होगी, नहीं पढ़ के आए होगे फिर भी एक आइडिया लग गया होगा कि क्या कहानी में दिया है। कहानी से अपने को कोई मतलब नहीं है। हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूइंग हाउसवर्क। हरमीट्स फैमिली, हाँ, हरमीत नाम था उस उनकी मदर का। हरमीट्स फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन, सॉरी, मदर का नाम जसप्रीत था और जो बेटी थी उनका नाम हरमीत था, ठीक। जसप्रीत बुमराह नहीं, ठीक है। जसप्रीत एक नाम है, पंजाबी नेम। Hermit's family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. This feeling is not unique to their families. ठीक। टॉपिक क्या है हमारा? वैल्यूइंग द हाउस वर्क। वैल्यूइंग द हाउस वर्क। ये कलर कैसा लग रहा है?
मैंने ना आज इंक में ब्लू डाला है, ब्लू इंक डाली है। वो ब्लैक से लिखते लिखते 1 डेढ़ महीने से मैं बोर हो गया था, तो मैंने आज ब्लू इंक डाल दी है। ठीक। हाँ, तो क्या कहा गया है कि अभी जो हमने केस स्टडी देखी, जो हमने ऊपर केस देखा, उसमें क्या है कि हरमीत जो है, उसकी जो फैमिली, हरमीत की जो फैमिली है, वो उनकी जो मदर है जसप्रीत, उनके काम को उतना वैल्यू नहीं करती है। और ये सिर्फ उनकी फैमिली की सिचुएशन नहीं है कि वुमेन्स के काम को वैल्यू नहीं दी जा रही है, ये इंडिया के लगभग हर फैमिली की सिचुएशन है। एक मिनट। हाँ, रुकना है 1 मिनट, ये लीक कर रहा है। इंडिया में लगभग हर फैमिली की यही सिचुएशन है कि फैमिली की जो वुमेन्स है, जो हाउस वाइफ्स है, उनके वर्क को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका मानना होता है कि वुमेन्स की जो सैक्रेड ड्यूटी है कि उनको तो ये करना ही करना है, पर ऐसा नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं है। Across the world, the main responsibility for sorry, housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly, and sick members, lies with women. Yet, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. ठीक, तो वही चीज बताई गई है कि हमारी सोसाइटी का, ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग हमारी सोसाइटी का ये मानना है कि विमेन जो काम करती हैं, जैसे लोगों की केयर करना, लोगों को खाना देना, खाना बनाना घर के लिए, वो तो उनकी सैक्रेड ड्यूटी है। अगर कोई एक महिला है तो उस महिला को ये काम तो करने ही करने हैं। ठीक, जिसके चलते उनका जो वर्क होता है, जो काम करती हैं, जो हाउस वर्क वो करती हैं, उनके वर्क को वैल्यू नहीं की जाती है। It is also assumed that this is something that comes naturally to women. It therefore does not have to be paid for, and society devalues this work. ठीक, और लोगों का इस चीज पे ये मानना है कि अगर कोई एक महिला है तो उसका तो काम ही यही करना है। ठीक, इसके चलते उनके वर्क को वो वैल्यू नहीं की जाती है, उनके वर्क को जो, इसलिए लोगों का मानना है कि अगर कोई घर की महिला ऐसा काम कर रही है तो उसको पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो उनकी सैक्रेड ड्यूटी है, मतलब ये उनका बेसिक काम है कि उनको तो ये तो करना ही करना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक है लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। In the story above, Harmeet's mother was not the only one who did the housework. A lot of the work was done by Mangala, their domestic helper. ठीक, अब बात करते हैं लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। नया टॉपिक है लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, जो हमने केस पढ़ा एक ऊपर वाला, उसमें जो जसप्रीत थी, यानी कि जो मदर थी, वो अकेली नहीं थी जो घर के सारे काम करती थी, उनके साथ साथ एक हेल्पर भी थी जिसका नाम क्या था, उस हेल्पर का नाम था मंगला, जो उनके साथ साथ हाउस वर्क किया करती थी। ठीक, तो ऐसे ही हाउस वर्कर्स की जो हाउस वर्क में हेल्प करते हैं, जिसको मेड्स जो होती हैं, उनके लाइफ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Many homes, particularly in towns and cities, employ domestic workers. They do a lot of work sweeping and cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children और द एल्डरली। ठीक, बहुत सारे घरों में, लगभग मोस्ट ऑफ द घरों में, चाहे वो टाउन्स की बात कर लें, चाहे वो सिटीज की बात कर लें, विलेजेस में नहीं होता उतना, लेकिन टाउन जो सिटीज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टाउन जो सिटीज में क्या देखने को मिलता है कि ज्यादातर जो टाउन जो सिटीज होती हैं उसमें लोग घर में मेड्स रख लेते हैं, वर्कर्स रख लेते हैं, हेल्पर्स रख लेते हैं। किस चीज के लिए? घरों के काम करने के लिए और चिल्ड्रंस को देखने के लिए और जो एल्डरली पीपल हैं, सिक पीपल हैं, उनकी केयर करने के लिए। Most domestic workers are women. Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. ठीक, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखने को मिलता है कि इन सब कामों को जिनको सबसे ज्यादा अपॉइंट किया जाता है वो वुमेन्स होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में यंग बॉयज और यंग गर्ल्स को भी अपॉइंट किया जाता है।
Wages are low as domestic work does not have much value. A domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night. ठीक। अब क्योंकि डोमेस्टिक वर्क हमारी जो सोसाइटी है वो डोमेस्टिक वर्क को उतनी वैल्यू नहीं देती है कि डोमेस्टिक वर्क एज सच कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ऐसा तीर मारने वाला काम नहीं है, जिसके चलते ये जो वर्कर्स होते हैं इनकी सैलरी जो होती है, इनके जो वेजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर काम कम पड़ता है, इनके ऊपर काम हद से ज्यादा पड़ता है। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से ज्यादा काम ये करते हैं। इनका दिन लगभग सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलता है। ठीक। दिस इज वॉट Despite the hard work they do, their employer often do not show them much respect. This is what Melanie, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. ठीक। तो क्या बताया गया है कि इसके बावजूद कि इनका काम इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, इनकी वेजेस भी इतनी कम होती है, लेकिन उसके साथ साथ इनको डिसरिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है। हमारे घर में भी ऐसा होता है। अगर हमारे घर में कोई ऐसा वर्कर है या फिर कोई ऐसी मेड है तो हम बहुत गलत टोन में उससे बात करते हैं। लेकिन ये चीज हमको सोचनी चाहिए, ये चीज हमको भी याद होनी चाहिए कि वो भी हमारी तरह एक इंसान ही है, उसकी कुछ मजबूरियां हैं जिसके चलते वो काम कर रहा है। वरना कोई नहीं चाहता है कि वो दूसरों के घर का काम करे, दूसरों के घर के झाड़ू पोछे करे, दूसरों के घर के गंदे बर्तन साफ करे, किसी को नहीं अच्छा लगता है। बट द सिचुएशंस मेक पीपल टू डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक। तो वो चीज हमको अपने माइंड में रख के करना चाहिए कि हाँ, जो काम कर रहा है उसकी भी कुछ रिस्पेक्ट है, सेल्फ डिग्निटी है उसकी भी। तो वही कहा गया है कि डिस्पाइट कि उनका वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, उनके वेजेस इतने लो होते हैं, वो डिसरिस्पेक्ट भी उनकी बहुत ज्यादा होती है। और यही चीज दिल्ली के एक घर में काम करने वाली एक वर्कर मेलानी ने इस चीज के बारे में कहा है। My first job was with a rich family that lived in a 3-storied house. The mem sahib was very strange as she would shout to get any work done. ठीक। तो क्या बताती है मेलानी? मेलानी बताती है कि उनकी जो फर्स्ट जॉब थी, यानी कि जो उनकी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी, वो दिल्ली में एक बहुत रिच फैमिली के अंदर थी, जो एक 3-स्टोरी बिल्डिंग के अंदर रहते थे, मतलब 3 मंजिला इमारत के अंदर वो रहते थे। लेकिन मेलानी कहती है कि उस घर की जो मेम साहब थी, मेम साहब इन द सेंस की जो ओनर थी, वो बहुत स्ट्रेंज थी, क्योंकि उनको कोई भी काम करवाना होता तो वो बहुत तेजी से चिल्ला कर बात करती थी। ठीक। इससे क्या समझ में आता है? मनी कांट बाय क्लास। ठीक। आपके पास पैसे हैं लेकिन आप किसी दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे पाए तो उस पैसे कोई फायदा नहीं है। समझो इस चीज को। तो देखो, ये लाइफ लेसन ही सीखते चलो, क्योंकि एज अ टीचर अगर मैं तुमको सिर्फ किताबी ज्ञान देता चलूं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग तुम्हारे आसपास होंगे, बहुत सारे लोग तुम्हारे मोहल्ले में कोचिंग खोल के बैठे होंगे कि हाँ आओ मैं तुमको पढ़ा दूंगा। पढ़ना इन द सेंस सिर्फ ये नहीं है कि तुमको किताबी नॉलेज हो और बाहर एथिक्स ना हो तुम्हारे पास, एथिक्स के साथ नॉलेज हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीच बीच में ये एथिक्स जो मैं तुमको बताता हूँ उनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई किया करो। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ थे? My work was in the kitchen. There were 2 other girls who did the cleaning. Our day would begin at 5 o'clock. For breakfast, we would get a cup of tea and 2 dry rotis. ठीक। तो क्या बताती है मेलानी कि मेरा जो काम था वो किचन का था और मेरे साथ साथ 2 लड़कियां और थी जो क्लीनिंग का और घर की देखभाल करने का काम करती थी। हमारा दिन लगभग सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता था और ब्रेकफास्ट के टाइम पे हमको कप ऑफ टी और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। We could never get a third roti. In the evening when I cooked the food, the 2 other girls would beg me to give them an extra roti. ठीक। तो सोचो कितनी कितनी गलत चीज है ये कि वो 2 रोटियां उनको सुबह मिलती थी और उन 2 रोटियों के बाद वो तीसरी रोटी नहीं ले सकती थी। और शाम के टाइम में मेलानी बताती है कि शाम के टाइम में वो किचन में अपना काम कर रही होती थी, तो जो 2 दूसरी गर्ल्स थी जो क्लीनिंग का और घर की देखभाल करने का काम करती थी, वो उसके पास आती थी और भीख मांगती थी किस चीज के लिए? एक्स्ट्रा रोटीज के लिए, कि उनको एक्स्ट्रा रोटी मिल जाए। I would secretly give it to them and make an extra one of my for myself. We were so hungry after working through the day. ठीक। तो मेलानी क्या कहती हैं कि मैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा रोटीज बनाती थी और अपने लिए भी एक रोटी बना देती थी। क्यों? कि दिन भर काम करने के बाद हम बहुत ज्यादा क्या रहते थे, बहुत ज्यादा भूखे रहते थे।
We could not wear chappals in the house. In the winter, our feet would swell up with the cold. ठीक. और ह्यूमिलेशन इस लेवल का था कि ठंडियों में उनको चप्पल भी नहीं पहनने दी जाती थी, घर गंदा हो जाएगा, जिसके चलते ठंडियों में उनके पैरों में क्या आता था, सूजन आ जाती थी. I used to feel scared of the meme sub, but also felt angry and humiliated. Did we not work all day? Did we not deserve to be treated with some respect? ठीक. तो वही वो कहती हैं कि एट अ टाइम मुझे बहुत गर्व लगता था मेम साहब से और बहुत गुस्सा भी आती थी. क्यों? क्योंकि हमारी डिग्निटी के साथ वहां पे खिलवाड़ हो रहा था, हमारी रिस्पेक्ट के साथ वहां पे ह्यूमिलेशन हो रहा था और हमको बहुत ह्यूमिलेट किया जा रहा था. तो क्या हम दिन भर काम नहीं करते हैं? क्या हमारे वर्क को वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए? यही क्वेश्चन है. और ये एक वैलिड क्वेश्चन है कि हाउसवर्क्स, जो हाउस होल्ड वुमेन्स होती हैं या फिर जो हेल्पर्स होते हैं, उनके वर्क को भी क्या मिलना चाहिए, उनके वर्क को भी वैल्यू मिलनी चाहिए. ठीक. आज चलिए इतने रखते हैं, कल बाकी का चैप्टर डिस्कस करेंगे. 2 दिन का, हाँ 2 दिन का चैप्टर है. कल ये चैप्टर थ्योरी के बेस पर खत्म हो जाएगा और परसों इस चैप्टर की एनसीईआरटी करके खत्म कर लेंगे. एक चैप्टर और खत्म कर लेंगे. देखो अभी एक चैप्टर 4-5 दिन चल ही सकता है यार, इतना मतलब ऐसा तो है नहीं कि चैप्टर तुम्हारे बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा. हाँ, मैंने कल तुम लोग से एक चीज कही थी. कल मैंने तुमको अपना बैग दिखाया था हमारा वाला, और मैंने तुमसे कहा था कि आज मैं तुमको अपनी वॉचेस का कलेक्शन दिखाऊंगा. जस्ट अ मिनट. हाँ, जस्ट अ मिनट. ये देखो भाई, ये वॉच ये तुम दे रखी है, मैं पहनता भी था इसको. अब मैंने कुछ टाइम में क्लास में नहीं पहन रहा हूँ, बाकी मैं बाकी टाइम पहनता हूँ. ठीक. ये देखो फायर बोल्ट की है मेरी. एक ये है, ये देखो. इसको मैंने अभी क्लास में नहीं पहना है, लेकिन मतलब ये मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ तब मैं इसको पहनता हूँ. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वॉचेस. ठीक, बहुत पसंद है मुझे. ये बोट की है ये तुमने देखी है, मैं बहुत टाइम तक इसको भी पहना है मैंने. ठीक है, एनालॉग वॉच. और ये तो स्मार्ट बैंड तुम देख ही रहे हो. तो भैया वॉचेस का मुझे बहुत शौक है, वॉचेस का कलेक्शन करने का मुझे बहुत शौक है. ठीक है, होते हैं, सबको होते हैं, मतलब कुछ लोग को होते हैं अलग अलग शौक होते हैं. कुछ लोग को पेंटिंग का शौक होता है, कुछ लोग को परफ्यूम्स का शौक होता है, मुझे वॉचेस का शौक है. ठीक. इसी के साथ एंड करते हैं आज इस क्लास को. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो. बाय बाय.